नौकरी को करते हुए मेरी जिंदगी में अपने आप को मैं संतुष्टि नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच में आरसीएम सिस्टम को पिछले मैं 16 साल से जानता था, पर इसको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कभी नहीं किया। और मतलब बदतमीजी करता रहा, सिस्टम के साथ में नालायकी करता रहा और भटकता रहा इधर उधर जिंदगी को, मतलब समझ नहीं पाया मैंने बेहतर चीज को। और पिछले 2 साल से मैं इस आरसीएम सिस्टम के साथ में दिल से जुड़ा। नतीजे हुआ 1 साल से मैंने ढंग से काम चालू किया और नतीजा आपके सामने है। आज आप लोगों के बीच में हूं, और ये सब गुरुओं का आशीर्वाद था, ये सब की पावर है। और जो जिन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया उनके लिए जबरदस्त ताली हो जाए। बहुत ही धमाकेदार सिस्टम जो हमारे जैसे लोगों को बेहतरीन देता है। जितना दोस्तों मैं जल सेना में मजा नहीं लिया, पिछले 2 साल से इस आरसीएम बिजनेस में मुझे मजा आ रहा है। सीखने का मजा आ रहा है, काम करने का मजा आ रहा है, इनकम में मजा आ रहा है, और ये लगातार आता ही रहेगा। और ये आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ होगा। अब आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि मजा तो मुझे आ रहा है, आप लोग कितने साथी हैं जो मजा लेने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन सिस्टम है दोस्तों, इसमें ज्यादा टेंशन का कोई विषय नहीं है। जिस दिन से आप इस बिजनेस की सीखने की प्रक्रिया को चालू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी कामयाबी का सीढ़ी स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी कामयाबी का सीढ़ी आपके हाथ में है, आपको चुनना है। ये आप सोचे कि कोई दूसरा आपको लाएगा, दूसरा आपको अमीर बनाएगा, दूसरा आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल नहीं। आपको खुद तय करनी है कि मुझे जानना कहाँ है, और रास्ता चुननी है कि मुझे किधर से जाना है। और रास्ता बताने के लिए हमारे गुरुदेव जन होते हैं, इस सिस्टम है, उसके पीछे लग जाइए। अगर आपको वाकई में कामयाब होना है तो एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम को फॉलो करते हुए आप एक दिन देखेंगे कि ऐसे जगह पे आप पहुंच गए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जा थे कहां और पहुंच कहां गए। मेरे साथ भी यही दुर्घटना हुआ। मैं आज से 1-1.5 साल पहले मजाक सा करता रहता था इस बिजनेस के बारे में। आज आप लोगों से के बीच में हूं, मौजूद हूं, और एकदम पॉजिटिव बात कर रहा हूं। ये सिस्टम की पावर है, ये मेरी पावर नहीं दोस्तों। कहते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद जो हो गया शुरू, वही बन गया इसका गुरु। आप लोगों को इस सिस्टम के अंदर आके इसको सीखने का प्रक्रिया चालू करना है। सीखना क्या है उस विषय में मैं थोड़ा बात करूंगा। 5-6 पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज बेहतरीन ढंग से बात करेंगे। आप लोग एकाग्रता के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हालांकि मैं सीख रहा हूं, पर जो भी मेरा अनुभव गुरुदेव लोगों से मिला है उसी को आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं मैं। हाँ सर जी, ये मेरे को होस्ट होस्ट को होस्ट हो सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं हो सकते, इसमें चलिए ठीक है। नहीं है मैं सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं ऐसे ही हो जाता हूँ चालू। अपने जी। को अपने जीतना अगर जरूरी है तो सीखना बहुत जरूरी है। बस इसी यस बातों को मैं सर। करूंगा, इसी बातों के ऊपर पूरी बात रहेगी मेरी। अगर आपको वाकई में किसी भी क्षेत्र में, ना कि आरसीएम, किसी भी क्षेत्र में अगर जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और बिना सीखे है, बिना सीखे तो आप रोटी नहीं बना सकते हैं, बिना सीखे तो आप साइकिल चला सकते हैं, आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं। बस यही है, आपको सीखना क्या है, करना क्या है। सिस्टम वेरी सिंपल, कुछ 5-6 काम को करना है। ये रीढ़ की हड्डी में बता रहा हूं। इस रीढ़ की हड्डी को आप पहचान गए, इसकी पावर को समझ गए और इसको आप करने लगे, अपनी जिंदगी में ले आए, 100% कामयाबी निश्चित है। पहला काम क्या करना है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। फर्स्ट काम यह है, आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 100% पंतु लगाते हैं, क्यों प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर वाकई में आप लोग कामयाबी के लिए बैठे हैं और कुछ पाना चाहते हैं और बिजनेस में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं तो 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। इंजन चलता है 212 डिग्री में, वो जब पहले ताप जब होता था, कोयले के जब इंजन होती थी तो 212 डिग्री का जब उसको हीट होता था तब जाके इंजन स्टार्ट होती थी। अगर 211 डिग्री टेम्परेचर कर दिया जाएगा तो कभी ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो 212 डिग्री में वो चलेगा, मतलब 212 डिग्री अपने को करना पड़ता था तभी जाके ट्रेन चलती थी। हर एक चीज का एक सिस्टम है, यहां पे भी एक सिस्टम है। आपको प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी 100%। अगर ये करते हैं तो 100% कामयाबी की दिशा में जा रहे हैं। और अगला चीज मैंने बोला था, यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। कोशिश करें, प्रोडक्ट यूज करें,
पसंद आए तो लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को बताएंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका रिटेलिंग होने लगा और आप डायमंड क्लब कर पाएंगे। अगर आप डायमंड क्लब की दिशा में साथ में चलते हैं, डायमंड क्लब का मतलब मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, 1 महीने के अंदर 10 तारीख के अंदर 5000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग आप अगर कंप्लीट करते हैं एवरी मंथ, इसके बहुत सारे फायदे हैं, अलग से क्लास होगा इसका। अगर ये कर लेते हैं तो आपकी इनकम की स्रोत बढ़ जाती है, बिजनेस के बारे में जानकारी बढ़ जाती है, रिटेलिंग की पावर बढ़ जाती है, खरीदारी की पावर बढ़ जाती है। तो ये पहला काम क्या करना है दोस्तों, यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट और डायमंड क्लब को मेंटेन करने की कोशिश करें। दूसरा काम क्या है, मेक ए लिस्ट। आप अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के टाइम में कोई ये मत सोचिए कि मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वो है, ये तो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बिल्कुल ना सोचें। आप 100% दिलो दिमाग से एरिया वाइज लिस्ट बनाइए, अपने लोकल एरिया का अलग लिस्ट बनाइए, सिटी का अलग बनाइए, फिर दूर दूर के लोग लिस्ट अलग से एक बना लीजिए। 3 कैटेगरी में लिस्ट तैयार करिए। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, समय की पाबंदियां होती है इसलिए शॉर्टकट में हम चल रहे हैं थोड़ा। लिस्ट के ऊपर फोकस करें, एरिया वाइज लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के बनाते समय आपको बिल्कुल किसी को नेग्लेक्ट नहीं करनी है। 100% लिस्ट में नाम शामिल करें। ये करेगा वो नहीं करेगा ये बिल्कुल ना सोचें, लिस्ट के ऊपर फोकस करें। एक फार्मूला है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का फार्मूला है, एफ मतलब हुआ फ्रेंड्स, आपके जितने भी दोस्त हैं पूरे इंडिया में सभी का लिस्ट में नाम डाल दीजिए। आर, आर मतलब है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, आपके मामा के मामा के मामा के मामा, चाचा के चाचा के चाचा के चाचा, भाई के भाई के भाई के भाई, मतलब रिलेटिव्स आप निकालेंगे तो हजारों लिस्ट निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा होता है आई, आई मतलब इंस्टीट्यूट, संस्थाएं, जो आपका गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, इनमें बहुत सारे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, उनका लिस्ट में शामिल करिए। आई ई मतलब होता है एनिमी, आपके जो दुश्मन है उनको भी लिस्ट से ना छोड़ें। और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को भी लिस्ट से ना छोड़े। जितने भी एम्प्लॉयर हैं आपके, उसमें बहुत सारे दोस्त होंगे, किसी संस्था के होंगे। कंटिन्यू सर। सोनी सर माइक अनम्यूट करो, माइक को चालू कर लीजिए। माइक जी आवाज आ गई सर। हाँ आ रही सर आवाज? जी सर, जी सर, आवाज आ रही सर। हाँ कंटिन्यू हो जाऊं सर? हाँ ई से वापस। यस यस सर। हाँ, तो जो लिस्ट में है आपको, जो मैं फार्मूला बता रहा था, आई मतलब इंस्टीट्यूट और एन मतलब नेवर, नेवर मतलब पड़ोसी जो है, कि खाली अपना पड़ोसी मत सोचिए, आपके बहुत सारे रिलेटिव उनके भी पड़ोसियों को शामिल करिए उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब आपकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, अब लिस्ट के बाद आप घर में सो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अगला काम क्या करना है, उन सारे दोस्तों को कांटेक्ट करिए, जितने भी जिस तरह से भी आप लिस्ट बनाए हैं सभी को कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट करने का तरीका सीखना पड़ेगा। हम लोग कांटेक्ट करते हैं, अरे भाई मैंने आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, तू भी कर लो अमीर हो जाओगे। वो कभी आपकी बात को सुनेगा भी नहीं ढंग से, समझना तो दूर की बात। आपको अगर कोई सीनियर है आपसे, कोई आपका बुजुर्ग है या आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपको उसको सम्मान देते हैं, आप सम्मान देके उसको बुला सकते हैं कि सर कल 10 बजे जूम मीटिंग्स है और मैं उस मीटिंग्स को अटेंड करने में बोल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा है उसके अंदर, बिजनेस बहुत बढ़िया बताया जाता है, उस बिजनेस को मैं करना चाहता हूं और आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे, कि अगर आप अपना आशीर्वाद दे देंगे तो अगर मुझे समझ में आएगा तो आप जब बोलेंगे कि हाँ सही है तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कल आप जरूर मीटिंग अटेंड करें और मेरे को उसका सजेशन दें। अगर ऐसा आप किसी सीनियर को बोलेंगे, कभी मना करेगा क्या? कभी मना नहीं करेगा, वो 100% एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा नहीं यार ये तो मेरा मतलब मेरे को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है कि मेरा कहने के आधार पे ये काम करेगा, तो आपको बात को कभी टालेगा नहीं। तो इस तरह से आपको इनवाइट करने का तरीका सीखना पड़ेगा। वक्त की कमी की वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट पे चल रहा हूं। और कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट की में जो आपका IEN नेवर तक हो गया, डी मतलब डॉक्टर्स वगैरह जो भी हो गए वो सब आ जाते हैं, S मतलब सर्विस पर्सन, इन सबको लीजिए लिस्ट में। आपका लिस्ट हो गया तैयार। लिस्ट के बाद आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने का तरीका मैंने बता दिया, और आपको 1-to-1 प्लान देना है या आप मीटिंग्स में लाके प्लान देना है,
या अपने फिजिकली जो मीटिंग्स होती है उसमें देना है। इनवाइट करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है शो द प्लान। प्लान देने के तरीका आप खुद निकालना है कि ये बंदा कैसे समझेगा। आपकी बात अगर समझ जाता है तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं समझता तो आप लाइन का सहारा लीजिए, नहीं समझ रहा है तो जूम का सहारा लीजिए। सुबह 6 बजे प्रोग्राम आता है, रात में 10 बजे आता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। कैसे भी करके उनको कैसे आप ला सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उस तरह से आप शो द प्लान करिए, प्लान दीजिए। प्लान देने के बाद अगला जो कार्रवाई होती है फॉलो अप। प्लान से भी ज्यादा जबरदस्त चीज है फॉलो अप। हम लोग प्लान तो देते हैं बड़े उत्साह के साथ, बड़ी पावरफुल के साथ, अरे ये है बिजनेस, ये है, इतनी पावर है, इतना इतना इनकम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस दिन हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं प्लान देने के दिन, और जैसे ही फॉलो अप का टाइम आता है हम लोग घर पे सोते हैं आराम से। अरे नहीं, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, करेगा कि नहीं करेगा, चलो आज नहीं कल लूंगा। बिल्कुल नहीं सर दोस्तों, अगर आपको वाकई में रिजल्ट चाहिए 48 आवर्स के अंदर आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी। 48 आवर्स में वो आपको मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूं। बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे, फिजिकली हम बात नहीं कर पा रहे इसलिए मैं कंटिन्यू ही रहूंगा। आप ये बताइए मेरे को कि जो 3 दिन पहले हमने लंच में क्या खाना खाया था, याद होता है क्या हम लोगों को? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं होता। हम 3 दिन पहले खाए क्या है, हमारे हाथ ने उसको उठाया, हमारे आंखों ने उसको देखा, हमारे मुंह के अंदर वो गया, हमारे पेट में गया, उसके अंदर से उसकी वजह से हमको एनर्जी आया। 3 दिन पहले हमने क्या खाया था वो याद नहीं होता, और हम सोचे कि 48 घंटे पहले हम किसी को लेक्चर दिए थे और उसके बाद हम जाएंगे रोज याद रहेगा, तो उसको कभी याद नहीं रहेगा। दोस्तों आपको 48 आवर्स के अंदर उसको फॉलोअप करनी पड़ेगी। अब बात आती है फॉलोअप के बाद उसका रिस्पॉन्स का। हो सकता है वो बेहतर रिस्पॉन्स दे दे, रजिस्ट्रेशन भी कर ले, हो सकता है वो बिल्कुल निगेटिव चला जाए, हो सकता है आपको ही वो समझाने लग जाए, कुछ भी कंडीशन आ सकती है। फॉलोअप एक बार करके छोड़ना नहीं है। फॉलोअप मतलब है पीछा करते रहना है, पीछा करना नहीं है, पीछा करते रहना है। कब तक करते रहना है? जिंदगी भर करते रहना है। पर पीछा ऐसे नहीं करना है कि वो जिधर जा रहा है उधर ही जाना है, ये पीछे इस तरह का नहीं बोल रहा हूं मैं। पीछा करने का जो तरीका है, क्या करना पड़ेगा, पहली बार 48 आवर्स के अंदर फॉलोअप किए, उसके बाद उसका विचार आपने देखा, कैसा फील किया, उसका अपने डायरी में मेंटेन किया, इस तरह से फील किया। बोलेगा नहीं ऐसा है कि मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस भी अच्छा लग रहा है, पर मेरे को पैसे का प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, तो उसको उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। समाधान अगर आप प्रेजेंट आप माइंड रखेंगे, उसके सवालों का जवाब अगर बेहतरीन ढंग से आप देंगे, 100% रिजल्ट आएगा। अगर आप पीछे हट गए और नहीं जवाब दे पाए तो जुड़ेगा तो जरूर, पर कहीं और जुड़ेगा। इसलिए आपको उसके रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें कि बेहतरीन ढंग से रिस्पॉन्स दे पाए। और उसके बाद क्या करना है, पीछा करना है लगातार। कैसे करना है, जैसे मान लो मना कर दिया वो बंदे ने, 15 दिन बाद उसको बोला नमस्कार सर, बहुत अच्छा है, क्या चल रहा है आपका। नमस्कार से वो समझ जाएगा कि ये कुछ पूछने वाला है। और मैं आपको बोल दूं, नमस्कार से ही चमत्कार है दोस्तों। अगर आप नमस्कार उस व्यक्ति को करते रहे, एक दिन ऐसा आएगा अपने आप नमस्कार कर लेगा, बोला आजा भाई, ये छोड़ेगा नहीं लगता है। और आप एक बार भी बोलने ना जाना उसके बाद कि बिजनेस जुड़ लो कि कर लो कि क्या, नहीं, सिर्फ नमस्कार करना है आपको, और नमस्कार से ही आपको चमत्कार आ जाएगा। मेरे जिंदगी में कई बार ये चमत्कार आई है और आप सभी के साथ में आएगी, ये गारंटी मैं देता हूं। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समय की कमी होती जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा और शॉर्ट कर दिया। इसके विषय में बोले तो 1 घंटा निकल जाएगा, बोलना कम पड़ जाएगा। अब मैं अगला स्टेटस, मान लीजिए वो व्यक्ति जुड़ गया, एक ही बार में जुड़ गया या कई बार में रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगला सीढ़ी क्या होता है? अगला होता है स्टार्टअप कराना। हम फॉलो अप भी कर लेते हैं, बंदा ज्वाइन भी कर लेता है, फिर उसके बाद अपने काम को हम भूल जाते हैं। बोला ज्वाइन तो हो गया, टेंशन फ्री हो गया। टेंशन फ्री नहीं होते दोस्तों, उसी के बाद तो आपकी स्टार्ट होती है कहानी। अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगा दिया आपने, और क्या करते हैं, निकल जाते हैं वहां से कि अब तो पेड़ लगा दिया, अपने आप तैयार हो जाएगा, होगा क्या? कभी नहीं। अगर आपको पेड़ लगा के छोड़ देंगे, वो सूख जाएगा, कोई गाय भैंस आके खा जाएगा, उसको खाद पानी नहीं देंगे, वो खत्म हो जाएगा। पर उसी पेड़ को अगर आप रक्षा देते रहते हैं, 2 से 5 साल अगर उसकी सेवा कर लेते हैं, 5 साल के बाद वही पेड़ बड़ा पेड़ तैयार हो जाएगा और फल देना चालू करेगा। अब जिंदगी भर घर में सोते रहेंगे, जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, जिंदगी भर फल आता रहेगा। आपको आम का पेड़ लगाना है, सिर्फ आपको 2 से 5 साल उसके पीछा नहीं छोड़ना है। जो व्यक्ति अगर 2 साल उसका पीछा आपने नहीं छोड़ा, वो कई पेड़ लगाने लग जाएगा। आपका काम क्या करना है, स्टार्टअप कराने का। स्टार्टअप क्या चीज होता है, जो आपने शुरू में किया, यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट, डायमंड क्लब, लिस्ट, मेक ए लिस्ट, तीसरा काम बताया कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, चौथा काम शो द प्लान एंड फॉलो अप। यही 5 काम उसको करवाना है जो आप कर रहे हैं।
ये काम अगर आप अपनी लाइफ में कर लिए, दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर बनाने से नहीं रोक सकता। और उसमें भी आरसीएम जैसी सिस्टम आपके साथ में है, इतनी पावरफुल लीडरशिप आपके साथ में है, इतने हमारे अपलाइन आपके साथ में हैं, सारे पॉजिटिव अपलाइन हैं, कभी भी हेल्प मांगते हैं सभी लोग दे रहे हैं। मेरे को तो आज तक ऐसा नहीं हुआ जिससे भी मैं मदद मांगा हो और ना मिला हो। इतने बढ़िया टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, 100% इसके ऊपर फोकस करिए, आरसीएम बिजनेस को बेहतरीन दुनिया में लाइए और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाइए। अगर आपको बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अभी वो जागा नहीं है। आप लोगों को जागने की जरूरत है दोस्तों, आप लोगों को जागने की जरूरत है। 100% इस दुनिया में जो व्यक्ति है 100% कामयाब हो गए। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी है। मेरे हिसाब से सर वक्त खत्म होने वाला है, क्यों सर? खत्म हो जी चुका। आपकी खबर हो गई। हाँ, थैंक यू तो सर। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो प्रभावशाली प्लान शो करनी पड़ेगी, प्रभावशाली ढंग से इसको तैयार होनी पड़ेगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद।